बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूं। एक भाई का सवाल है मेरे पास, उनका नाम अलीउल हुसैन है, तो वो बांग्लादेश से हैं। तो वो कहते हैं मैं बांग्लादेश में कबूतर टेडी कहाँ से हासिल करूँ, मैं तो बहुत आम सा बंदा हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा अलीउल हुसैन भाई कि आप एक चीज़ अपने जहन में रखो कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टेडी कबूतर हो तो आपका शौक़ अच्छा होगा, ठीक है। बाकी नस्लें भी हैं, अगर आपको कोई भी कबूतर मिल जाए, किसी और नस्ल में मिल जाए, लेकिन उस कबूतर में पॉइंट अच्छे हों तो माशाल्लाह आपका शौक़ भी अच्छा हो जाएगा। अब जिस तरह मेरे हाथ में देखो ये एक कबूतर मौजूद है, मैं अभी कुछ दिन पहले डरबी से लाया हूँ। किसी के घर का कबूतर नहीं है, ठीक है, तो ये डरबी से ख़रीद के लाया हूँ मैं। तो मुझे ये कबूतर अच्छा लगा तो मैं लाया हूँ। अब ये टेडी तो नहीं है, लेकिन ये जो कबूतर है मतलब कसूरी कबूतर है, तो आखिर इसका भी यानी हमारे शौक़ में एक नाम है, किरदार है, तो इस कबूतर को यानी हम अच्छा समझते हैं। तो इसी तरह हमारे सियालकोटी कबूतर भी हैं पाकिस्तान के, और हमारे यानी कि टेडी कबूतर, गोल्डन कबूतर, और मिसाल तो बहुत सी नस्लें बनी हुई हैं। आखिर उन सब नस्लों ने कुछ ना कुछ करके दिखाया है तो ही उनका नाम आया ना, ऐसे तो बैठे बैठे तो नहीं आ गया ना। तो आप इस चीज़ को समझो, ज़रूरी नहीं है कि आपको टेडी कबूतर ही मिले तो आपका शौक़ होगा, अगर टेडी ना मिले तो आपका शौक़ नहीं होता। अब जिस तरह मैं कबूतरबाजी कर रहा हूँ तो मेरे पास टेडी कबूतर भी मौजूद है, रामपुरी कबूतर भी मौजूद है, गोल्डन कबूतर भी मौजूद है, और अभी कुछ मैं लाया हूँ लो फ्लायर कबूतर, और ये एक कसूरी कबूतरी अब लाया हूँ। और पहले मेरे पास एक कसूरी कबूतर था, वो मैंने किसी भाई के छत पे छोड़ा हुआ था, तो अब इंशाल्लाह वो मंगवाया है वापस। तो पहले मैंने उसके 3 बच्चे यहाँ निकलवाए थे, उड़ाए थे, और माशाल्लाह बहुत अच्छे उड़े, और आज भी बहुत अच्छी परफॉर्म है उनकी मेरे पास। तो इसी तरह मेरे पास वो कबूतर भी है। तो अब मैं ये कबूतरी लाया हूँ, उसी कबूतर के हिसाब की कबूतरी मुझे मिली, तो मैंने सोचा वो कबूतर वापस मंगवा लूँ और अब उसे पेयरिंग में डालूँ। तो इंशाल्लाह तो आपको ये बताना ज़रूरी है, आपने का यानी मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि आप कोई एक अच्छा परिंदा लाओ, कहीं से भी लाओ, उसमें ब्लड अच्छा होना चाहिए, तो वो कबूतर आपका बहुत अच्छा काम करेगा। देखो ना, अब मिसाल तौर पर मैं बताऊं आपको, जिस तरह टेडी ब्लड है, ठीक है, इसी तरह कसूरी कबूतर का ब्लड है, इसी तरह यानी बटेरा कबूतर का ब्लड है, इसी तरह और बहुत सी नस्लें हैं सियालकोटी में, ठीक है, 35 वाले, तो इनके सबके ब्लड हैं ना। तो आप उन ब्लड की तलाश करो, ठीक है, जो आपको यानी नस्ल में एक अच्छा ब्लड मिल जाए, उस ब्लड से आप अपने कबूतर बनाओ, इंशाल्लाह आपका शौक़ अच्छा होगा। तो पहले भी एक हमारे डॉक्टर सईद साहब, उनका नाम है, मुल्तान से, तो उन्होंने भी मुझे यही बात पूछी थी कि हबीब भाई ब्लड लाइन का क्या चक्कर होता है। तो आज जो मैं चीज़ आपको बताऊंगा ब्लड लाइन के हवाले से, वो अगर आप समझो इस चीज़ को तो इंशाल्लाह आपके शौक़ में बहुत इजाफ़ा हो जाएगा और बहुत अच्छा शौक़ करोगे आप। तो सईद भाई आप भी समझ लेना जो मैं बात करूँगा। देखो अब यानी कि ये कबूतर मेरे हाथ में मौजूद है ना, तो ये कसूरी कबूतर है, ठीक है। अब इसी तरह सियालकोटी कबूतर होते हैं, इसी तरह मतलब टेडी कबूतर हैं, गोल्डन कबूतर हैं, कमगर कबूतर हैं, डब वाले, इस तरह बहुत से कबूतर, बहुत सारे नाम। तो सारे कबूतरों में वजह क्या है, अब यानी हम अगर एक ही चीज़ अपने जहन में डाल दें कि यार सिर्फ ये कसूरी ही उड़ते हैं, बाकी कबूतर नहीं उड़ते, तो भाई बाकी कबूतरों का नाम ऐसे थोड़ा ना बना है, उन कबूतरों ने आखिर कुछ करके दिखाया तो नाम बना है ना। ऐसे बैठे बैठाए तो कबूतर ने अपना नाम नहीं निकाल लेना। अब मैं कबूतर बाजी कर रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई कबूतर हो और अच्छी परफॉर्म करता हो, तो उस कबूतर को जब मैं यानी मैदान में लाऊँ और उसकी हर परवाज़ें अच्छी हों और वो विनर कबूतर बने, तो आखिर मैं उसको कोई नाम दूंगा तो वहाँ से उसका कोई नाम बनेगा ना, तो पहचान बनेगी। तो इसी तरह हर कबूतर की पहचान होती है। बाकी देखो, अब आपके पास अगर कसूरी कबूतर है तो आपके पास इस कसूरी कबूतर में ब्लड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर इस ब्लड अच्छा होगा, ब्लड, तो फिर आपका कबूतर भी अच्छी परवाज़ें दिखाएगा, वो सारे काम आपको करके दिखाएगा जो इसमें हम चाहते हैं। यानी देखो कबूतर एक होती है नस्ल, ठीक है, यानी नस्ल यानी कि आप ये समझ लो कि जिस तरह कि भाई एक टेडी की नस्ल है, एक रामपुरी नस्ल है, एक फ़िरोज़पुरी नस्ल है, ये नस्लें को नाम है। इसी तरह एक है ब्लड, जिस तरह आपने कसूरी कबूतर का ब्लड यानी एक अच्छा प्योर कसूरी कबूतर और एक अच्छा यानी कि रामपुरी कबूतर, अगर आप उन दोनों को मिलाओगे तो उनमें से यानी कुछ आतें बच्चे की रामपुरी से आएंगी, कुछ आतें कसूरी से आएंगी, तो आपके पास जो कबूतर आएगा वो अच्छा उड़ेगा आपके पास। यानी इसी यही तजर्बा हम करते हैं ना कि 2 अच्छे कबूतरों को मिलाते हैं तो उनमें से एक आगे हमें और अच्छी चीज़ मिलती है, या उससे कम नहीं आएगी, ये आप जहन में रखना। अगर आपने एक प्योर कसूरी कबूतर लिया और एक प्योर रामपुरी कबूतर लेके आपने जब जोड़ा लगाना है ना,
तो उसमें से आपको जो चीज़ आगे मिलेगी ना, वो ये समझ लेना दोनों से अच्छी मिलेगी। ये अपने जहन में रखना, कम नहीं होगी। अब उसमें या तो परवाज़ ज़्यादा आ जाएगी या उसमें सियान ज़्यादा आ जाएगा, दोनों में से एक चीज़ उसमें ज़रूर आएगी। अच्छे कबूतर से अच्छे कबूतर ही आगे मिलेंगे आपको। अब हल्के कबूतर का जोड़ा लगाओगे तो आपको चीज़ आगे हल्की मिलेगी। और अगर यानी कबूतर को, यानी जिस तरह मैं कहता हूँ ना, कबूतर में अच्छे गुण होने चाहिए, अच्छी पॉइंट होने चाहिए, फिर आगे आपको रिज़ल्ट अच्छे होंगे, वरना तो नहीं आएंगे। आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। ये मेरी बात जो थी, जिस भाई ने इसको समझ लेना है, अपने जहन में बिठाना है, उसके इंशाल्लाह कबूतरबाजी आसान हो जाएगी। तो आपने तलाश करनी है एक अच्छे ब्लड की, ठीक है। चाहे वो आपको कसूरी कबूतर में मिले, चाहे वो आपको सियालकोटी कबूतर में मिले, चाहे वो आपको किसी भी नस्ल में मिले, ठीक है। अगर आप नस्ल के पीछे भागोगे तो आप कहोगे यार देखो, टैडी कबूतर की हम बैठ के बात करते हैं ना, टैडी कबूतर को उड़ाना बहुत ही मुश्किल है। आप ये अपने जहन में रखो, टैडी कबूतर के अंदर बहुत ज़्यादा परवाज़ है। उसका अगर छोटा बच्चा भी छोड़ो ना, तो वो भी दूसरी तीसरी परवाज़ में पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाता है। और अगर नीचे बैठा आदमी उसे संभाल नहीं सकेगा तो वो फिर अच्छी परफॉर्म नहीं कर सकेगा कबूतर। आप इस चीज़ को अपने जहन में रखो। ये 2-4 बातें थी, मैंने सोचा कि आप भाइयों के साथ करें, आप भाइयों को बताऊं। तो माशाल्लाह जो बातें मैंने आपको बताई कबूतरबाजी के हवाले से, उम्मीद करता हूँ ये आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएंगी हुसैन अली, ठीक है। तो अब आपको मैं इस कबूतर का शौक़ कराऊँगा जो मैं लाया हूँ अपने शौक़ के लिए। तो माशाल्लाह आप इसकी आँख का शौक़ करो। तो ये इस कबूतरी की आँख है, चाहूँगा कि क्लियर हो जाए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो कि इस कदर ज़बरदस्त इस कबूतरी की आँख है। और पलकें देखो, स्पेशली इसकी बिल्कुल बारीक सी पलकें, और मेरी फेवरेट पलक है, यानी कि बिल्कुल इसके अंदर आँख बिल्कुल फिटिंग में है, ठीक है। तो ये इस कबूतरी की आँख है, ठीक है। तो बिल्कुल बंद दुम की कबूतरी आप देख सकते हो। ये इसकी दुम है, खुद बंद रखी हुई है इसने बिल्कुल, यानी कि ऐसे बंद कर लेती है दुम, ठीक है। तो एक पत्ते पे दुम है, ठीक है। और कुंदे का शौक़ करो तो ये इसका कुंदा है माशाल्लाह, आप देखो, ठीक है। तो मेरे नज़दीक बहुत ज़बरदस्त, उम्मीद करता हूँ आप भाइयों को भी पसंद आएगा। तो ये मैं लाया हूँ अपने शौक़ के लिए। यहाँ इसके परों में अगर आप देखो ज़रा सी गड़बड़ है वापसी के परों में, लेकिन वो इंशाल्लाह मैं सही कर लूँगा अपने कबूतर में, जोड़े में। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इस तरफ के पर ये हैं इसके, और माशाल्लाह नवी बाहर को निकलती हुई, और बिल्कुल खंजर पर की तरह, ठीक है, पर हैं इस कबूतरी के। और ये इसकी हड्डी है माशाल्लाह, हड्डी और जोड़ के दरमियान 1 उंगल का फासला, और जोड़ बंद, ठीक है, और लचकदार जोड़ हैं, ठीक है। तो ये इसका पूरा कलर है। तो ये होता है थोड़ा बहुत, यानी कि हमें समझना होता है यहाँ कि हमने कौन सा कबूतर अपने शौक़ के लिए सिलेक्ट करना है। तो अब ये कबूतर मैं लाया हूँ, तो आखिर इस कबूतर की भी कोई ना कोई वजह है, जो नाम फेमस हुआ तो हमें पता चला कि यार ये एक अच्छा परिंदा है। तो हमने उस नस्ल में अच्छा परिंदा ढूंढने की तलाश की। हमें जो परिंदा मिला, यानी अच्छा, यानी अपने पर पॉइंटों में हर हड्डी जोड़ वगैरह आँख में फिट बराबर है कबूतर, तो हमने वो कबूतर लाया। अब मैं इस कबूतर से इंशाल्लाह अपने कबूतरों में क्रॉस दूंगा और उड़ाऊंगा। और जब भी हमेशा उड़ाया जाता है कबूतर, देखो अगर आप प्योर के प्योर उड़ाओगे ना तो उनमें परवाज़ कम होती है। जब आप दो प्योर नस्लों को आपस में मिलाओगे, जो आपके पास एक ब्लड आगे बनेगा ना, वो ब्लड आपको यानी कि बहुत अच्छा साबित करके दिखाएगा। लेकिन 2 प्योर कबूतर होने चाहिए, इस कबूतर में भी सारे पॉइंट हों, इस कबूतर में भी सारे पॉइंट, दोनों को जब आप जोड़ा लगाओगे इंशाल्लाह जो आगे यानी आपके पास ब्लड निकलेगा ना, वो ब्लड की बात कर रहा हूँ मैं, वो ब्लड अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा वो ब्लड कैसे बनेगा, जब आप 2 अच्छे कबूतरों को क्रॉस करोगे। अब चाहे वो कसूरी हों, चाहे वो सियालकोटी हों, चाहे वो कोई सी भी नस्ल हो, चाहे वो गोल्डन हो, चाहे कमगर हो, 2 अच्छा कबूतर का एक जोड़ा बनने से एक अच्छा ब्लड आगे आपको मिल सकता है, 2 एक अच्छी नस्लों का, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह बाकी टैडी कबूतर मेरे दोस्त हैं बांग्लादेश से, मेरे व्यूवर्स हैं, निज़ामुद्दीन उनका नाम है। तो उन्होंने मुझे अपने कबूतरों का शौक़ कराया माशाल्लाह। उनके बहुत ही प्यारे टैडी कबूतर दिखाए उन्होंने मुझे, इमामदीन कबूतर भी उनके पास दिखाए उन्होंने, और सियालकोटी छत वाले कबूतर वो भी बहुत नायाब कबूतर दिखाए उन्होंने मुझे। तो यानी बांग्लादेश में भी कबूतर मिल जाते हैं, हर दुनिया के हर कोने में हर नस्ल का कबूतर मौजूद है। आप बस यानी आप ख़रीदने वाले बनो और आपको अच्छे कबूतर की पहचान हो, तो आपके पास अच्छे परिंदे बन जाएंगे। आप यानी उस अच्छे परिंदे से अपना एक अच्छा शौक़ कर सकोगे। इस चीज़ को आप जहन में रखो। तो इजाज़त दो अपने हबीब भाई को। तो इसी तरह मेरा एक दूसरा चैनल है उबैद बर्ड्स का, वहाँ आज मैंने लो फ्लायर कबूतरों का शौक़ कराया और अपनी सेटिंग दिखाई है जिस तरह से, यानी उनका मैंने
सेटअप बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक हमारे व्यूवर्स थे एहतिशाम रज़ा, उन्होंने कमेंट्स करी थी कि हबीब भाई आप मुझे अपने लो फ्लायर कबूतरों का शौक़ कराओ और जो आपने सेटिंग करी है किस तरह उनको रखा हुआ है वो हमसे शेयर करो। तो आज उस चैनल पे मैंने वो वीडियो दिखाई है और उसमें अपने हाई फ्लायर कबूतरों का भी कुछ शौक़ कराया है। तो उम्मीद करता हूँ आप वहाँ विज़िट करोगे उबैद बर्ड्स पर। तो इसी तरह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत से भाइयों के सवाल हैं, इंशाल्लाह उन पर भी काम करूँगा। और बहुत से भाई ये भी पूछ रहे थे हबीब भाई कोई कबूतर सेल करने वाला हो तो हमें बताइए। तो भाई मेरे अब मैं फ़िलहाल मेरे पास कबूतर ज़्यादा है नहीं कि मैं सेल कर सकूं, और जब इंशाल्लाह ज़्यादा होंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे पास कबूतर हैं, या अगर मेरी नज़र में कोई कहीं अच्छे कबूतर आ जाएंगे तो उनकी मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इंशाल्लाह आप वहां से परचेज़ करो, लेकिन आपको गलत परिंदा नहीं बताऊंगा। और बहुत से भाइयों को मैंने कबूतर दिलाए हैं, उन्होंने लिए हैं और माशाल्लाह अच्छे यानी उनके पास परिंदे बन रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।